गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। एक अच्छी टेक्निकल और ट्रिकी प्रॉब्लम है ये, तो पढ़ते हैं इसको। फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ अजय लिमिटेड। शेयर कैपिटल दे रखी है, डिवेंचर दे रखे हैं, अनपेड इंटरेस्ट है, ओके, एंड प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर दे रखा है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर दे रखा है, ओके। You are required to show the related item in cash flow statement if discount on issue of debenture amounting to rupees 10,000 has been written off during the year. फ्रेंड्स, ये आपको दिख रहा होगा बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, बट कंसेप्चुअली बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। समझते हैं, हमसे बोला गया है रिलेटेड आइटम निकालना है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो एक तरह से हम ये कैश फ्लो ना बना के बनाएंगे एक्सट्रैक्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, एक्सट्रैक्ट बनेगा हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का। ए पर लिखेंगे हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी। फिर बी होगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और तीसरा होगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसमें जो मेजर रोल है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का है। ठीक है, यहाँ हमारे वर्किंग नोट्स बन जाएंगे। एक वर्किंग नोट हम जो बनाएंगे वो बनाएंगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। क्यों? इससे हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा। एक वर्किंग नोट हमारा बनेगा, जो क्वेश्चन में दिया है वो दिया है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। और एक हम वर्किंग नोट बनाएंगे 3। कितने परसेंट डिवेंचर है? 15% डिवेंचर्स। सो 15% डिवेंचर अकाउंट्स। ये हमारे वर्किंग नोट्स हो गए। ठीक है, अब आप देखिए इनके जो बैलेंसेस हैं वो लिखते हैं। शेयर कैपिटल में हमारा कोई चेंज नहीं है। डिवेंचर 5 लाख से 7.5 लाख हो गए हैं। इसका मतलब है ओपनिंग बैलेंस हमारा था 5 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 7.5 लाख। ऐसे ही डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर का ओपनिंग बैलेंस है 90,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 1,15,000। ठीक है जी। अब आप P&L का भी ले लीजिए। P&L में हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना है?
50,000 और क्लोजिंग बैलेंस है हमारा 10,000। ठीक है, अब हम एक एक करके स्टेप्स करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि हमने 10,000 डिस्काउंट राइट ऑफ करी है, लिखा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर P&L अकाउंट से जाएगा हमारा 10,000 जो हमने राइट ऑफ किया है वो। तो 10,000 हमारा डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स हमने राइट ऑफ कर दिया है, वो आ गया। आप ध्यान से देखिए, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर भी दिया है क्वेश्चन में। 1,15,000 ओपनिंग था, 90,000 क्लोजिंग है। इसका इंटरप्रिटेशन ये निकलता है कि 25,000 ये भी राइट ऑफ हुए। तो डिस्काउंट ऑन शेयर जो राइट ऑफ हुआ है, ठीक है, डिस्काउंट ऑन शेयर जो राइट ऑफ हुआ है। अब आप क्वेश्चन में देखें ध्यान से, इसको जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ बैलेंस आ रहा है 35,000 का। ये 35,000 का मतलब क्या है, ये डिस्काउंट जो हमने फ्रेश डिवेंचर इशू किए हैं उनका है। तो ये 15% डिवेंचर में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब इसमें जो बैलेंसिंग फिगर आएगी 2,15,000, एक तरह से वो पैसा हमें मिला है, क्योंकि इस तरफ का टोटल 7.5 लाख है, यहाँ पर भी हम टोटल 7.5 लाख ही रखेंगे। एक तरह से आप ये एंट्री मान के चलिए कि ये वाली एंट्री हो रही, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर। ये हमें पता है कि 2.5 लाख के हुए, 35,000 की हमारी डिस्काउंट है, तो पैसा हमें कितना मिला है, 2,15,000। ठीक है, यस। सो ये हो गया। अब आप बताइए, जो डिवेंचर है उस पर डिवेंचर इंटरेस्ट होगा कि नहीं होगा। तो डिवेंचर इंटरेस्ट हम यहाँ लिखेंगे। हमें क्वेश्चन में ये नहीं दिया कि नए कब इशू किए हैं, तो हम 5 लाख पे जो ओपनिंग बैलेंस था उसी पे दे देंगे 15% से। ठीक है, अब आप देखिए इसका टोटल कितना आ रहा है। तो ये हो गया आपका 75, 1 लाख, 2 लाख, ये 2 लाख, ये बैलेंस आएगा हमारा 1,50,000। ये हम कहते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेशन हुआ है, जो पैसा हमें ऑपरेशन से जनरेट हो सकता था। ठीक है, अब अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हम डालें तो हम इसमें कैश फ्रॉम ऑपरेशन लिख सकते हैं 1,50,000, और फिर इसमें जो करंट एसेट्स के ट्रीटमेंट होते हैं वो करेंगे, लेकिन वो दिया नहीं है इसलिए हम इसे नहीं कर रहे हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में इशू ऑफ डिवेंचर से हमारे पास कितना पैसा आया है, इशू ऑफ डिवेंचर से हमारे पास आया 2,15,000, ये इनफ्लो हुआ है। और डिवेंचर इंटरेस्ट जो हमने पे किया है वो कितना किया, आप कहोगे सर 75,000, जी नहीं, 75,000 में से भी 5,000 हमारा अनपेड है, बैलेंस शीट में दिया हुआ है, तो 70,000 हमारा पेड हुआ है। तो कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आएगी हमारी 1,45,000। इन्होंने आपसे सिर्फ क्वेश्चन में यही पूछा था कि आप ये बता दीजिए
कि इस रेलेवेंट एक्टिविटी से कितना इनफ्लोज आ रहा है या कितना आउटफ्लोज आ रहा है। ठीक है, सो आई ट्राई टू एक्सप्लेन कि ये चीज़ बुक्स में कैसे हम प्रेजेंट करेंगे। आई होप क्लियर होगा आपको पॉइंट। थैंक यू।